गुड मॉर्निंग बच्चों। और अब चलते हैं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6.4 का 5वां सवाल। और त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC, AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु है AB का D, E, F और इनसे हमारा त्रिभुज बनके तैयार होते हैं। और अब DF समांतर होगा BC के। दो भुजाओं के किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ये DF BC के समांतर होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए समांतर होती है। और टू DF बराबर हो गया BC। तो DF समांतर होगा BE के। DF समांतर होगा BE के। और AC या BC तथा BC तथा AC के मध्य बिंदु E, F है। इसलिए यहां से भी BC का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु ये है, तो EF
इसलिए ई एफ समांतर होगा बी ए के, इसलिए ई एफ समांतर होगा बी डी के। तो यहाँ पे डी एफ समांतर है बी ई के और ई एफ समांतर है बी डी के। तो इसलिए बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो कोण डी वी ई, कोण डी वी ई बराबर होगा कोण ई एफ डी के, कोण ई एफ डी के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया बी ई एफ डी, और हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि ये कोण और ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण है इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। और इसी प्रकार ई सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण एफ सी ई, कोण एफ सी ई बराबर होगा कोण ई डी एफ के, कोण ई डी एफ के। अब त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, अभी हमने ऊपर सिद्ध करा था कि कोण डी वी ई बराबर है, या कोण इसे पहले लिख देते हैं, कोण ई एफ डी बराबर है कोण डी बी ई के। तो कोण ई एफ डी बराबर, इस कोण को लिख सकते हैं डी बी ई को ए वी सी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोण ए बी सी। और कोण ई एफ डी बराबर है, और कोण ई डी, कोण ये वाला है, कोण ई डी एफ बराबर है कोण एफ सी ई के, तो कोण ई डी एफ बराबर कोण ए सी बी के। तो ये हमने हमारे कोण दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, इसलिए तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे, और इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के।
और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो क्षेत्रफल एरिया DEF वटे, अनुपात का मतलब भाग देना होता है, तो इसके बटे कर देंगे, और ARABC बराबर, तो DEF की भुजा है DF, तो DF का वर्ग बटे इसकी भुजा है BC, तो BC का वर्ग बराबर। अब यहां से हम मान डाल देंगे, BC बराबर है 2DF के, तो DF का वर्ग बटे इसकी जगह मान डाल देंगे 2DF का वर्ग, और ये हो गया हमारा ARDEF बटे ARABC बराबर DF का वर्ग बटे इसका जब वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा 4DF का वर्ग। तो DF से DF का वर्ग कट गया, तो यहाँ बचा हमारा ARDEF वटे ARABC बराबर 1/4, और इसका अनुपात हुआ ARDEF अनुपात ARABC बराबर 1/4। तो ये इसका आंसर है, 1/4 इसका अनुपात है। 6.4 का छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, ये हमारा त्रिभुज ABC, ये PQR, और इनकी माध्यिका D, और इसका मध्य बिंदु M, PM और AD सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AR एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ABC वटे AR PQR, यानी कि PQR का क्षेत्रफल बराबर AD का वर्ग बटे PM का वर्ग, इनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग। अब दिया है ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR समरूप है, और इनकी माध्यिकाएं AD, PM है। अब करते हैं उत्पत्ति। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ARABC
बटे ए आर पी क्यू आर बराबर होगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो ए बी त्रिभुज की ABC त्रिभुज की AB भुजा का वर्ग बटे PQ का वर्ग, ये समीकरण नंबर हमारी 1 होगी। अब हम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में कोण P बराबर कोण Q, ए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। तो इसलिए इसे लिख सकते हैं हम कोण ABD बराबर कोण PQM, और संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं, यानी कि AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR के। AB बटे PQ बराबर होगा BC की जगह लिख देंगे 2BD बटे 2QM। BC कोमा QR के मध्य बिंदु D कोमा M है। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से हमने ये 2 काट दिया, और AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। तो यहाँ से हमारे एक एक कोण बराबर हैं और दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM की SAS समरूपता। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसलिए AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM। AD बटे PM, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे मान डाल देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का। तो ये हो जाएगा AR ABC बटे AR PQR बराबर AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM के, और जब इसका वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा AD का वर्ग बटे PM का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा इति सिद्धम। सवाल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो एक वर्ग
ये एक वर्ग है, वर्ग का नाम है ABCD। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसका नाम ABCD, इसका नाम E रख लेते हैं हम। और एक विकर्ण पर, इसका विकर्ण ये हो गया, और विकर्ण पर भी एक यहाँ से इस तरह से ये इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। DEF इसका नाम है। तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है एरिया AR क्षेत्रफल ABE बराबर 1/2 एरिया ACF यानी कि समबाहु त्रिभुज AVE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। उपपत्ति ABCD एक वर्ग है जिसकी AB भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज ABE तथा विकर्ण AC पर एक समबाहु त्रिभुज ACF बना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज AVE का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो ये हो गया √3/4 और इसकी भुजा है AB, AE और BE, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी भुजा ले लेंगे हम AB का वर्ग।
और अब विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADC में ये 90 अंश का है और ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें निकाल लेते हैं। तो AC का वर्ग बराबर होगा AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, और ये हो गया बराबर हमारा AD बराबर है हमारे AB के, तो AB का वर्ग, DC भी AB के बराबर है तो AB का वर्ग, और बराबर हो गया 2AB का वर्ग, AC का वर्ग बराबर। अब हम निकालते हैं विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर, तो √3/4 और भुजा का वर्ग। भुजा है इसकी हमारी AC, भुजा है यहाँ पे हमारी AC का वर्ग, और इसे लिख सकते हैं हम ARABE बराबर। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं ARACF बराबर √3/4 AC का वर्ग। और अब हम इनका अनुपात में इन्हें भाग कर देते हैं, या इसे समीकरण 1 लिख दें, या ऐसे ही भाग कर दें ARABE वटे ARACF बराबर, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा हमारा ऊपर AB का वर्ग वटे में AC का वर्ग, और AC बराबर है, यहाँ पे मान डाल देंगे हम, और ये √3/4 से √3/4 कट गया, यहाँ पे हम मान डाल देंगे, तो ये आ जाएगा AB का वर्ग बटे, AC की जगह मान डालेंगे तो AC की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे AC के वर्ग की जगह 2AB का वर्ग, AB का वर्ग से AB का वर्ग कट जाएगा, और यहाँ बचेगा ARABE बटे ARACF बराबर 1/2, और इसकी आड़ी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ARABE बराबर 1/2 ARACF, और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा हो गया इति सिद्धम, इसका मतलब होता है यही सिद्ध करना था। देखिए इसमें हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो BC का मध्य बिंदु D है, तो 2BD बराबर BC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो इसकी भुजा है BC का वर्ग बटे BD का वर्ग, इसे लिख सकते हैं एरिया ARABC वटे ARVDE बराबर
वर्ग बटे BD की जगह लिखेंगे हम 2, BC बराबर है 2BD के, यहाँ पर मान डाल देते हैं, BC बराबर है 2BD, तो ये हो जाएगा 4BD का वर्ग और बटे BD का वर्ग। BD के वर्ग से BD का वर्ग कट गया और बचेगा हमारा ARABC बटे ARBDE बराबर 4/1। तो हमें अनुपात निकालना है, तो ARABC अनुपात ARBDE बराबर 4/1। तो ये इसका आंसर है। ये है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो मान लेंगे हम, माना दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं, जिनकी संगत भुजाएं AB, PQ हैं। तो हमें इसमें अनुपात दिया हुआ है AB अनुपात PQ बराबर 4:9। ये हो गया AB बटे PQ बराबर 4/9। अब हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो ARABC बटे ARPQR। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो यहाँ पे हम इसका मान डाल देंगे, तो हो जाएगा 4/9 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 नाम 81। तो इनका अनुपात आ जाएगा ARABC अनुपात ARPQR बराबर 16:81। ये हमारा आंसर है।